जिन लोगों ने मोरवी का पुल गिराकर 150 जिंदगियां ले ली, 50 मासूमों की जान चली गई, वो कंस की औलाद है कि हंस की औलाद? आपका कॉर्पोरेटर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद, उसके घर पे जहरीली शराब बरामद हुई, नकली शराब बरामद हुई, भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें पकड़े गए, 50 मासूम बच्चों की जान चली गई। क्या कार्रवाई हुई इसके ऊपर? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक डिबेट चल रही थी। डिबेट गुजरात चुनाव को लेकर थी और डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी जी बीजेपी प्रवक्ता के तौर बैठे हुए थे और संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद भी हैं, वो भी बैठे हुए थे प्रवक्ता के तौर पर, और चित्रा त्रिपाठी होस्ट कर रही थी। लेकिन वहां पर सुधांशु त्रिवेदी की जमकर क्लास लगा दी संजय सिंह ने। कई सारे सवाल गुजरात को लेकर दाग दिए। हम एक एक वो क्लिप आपको दिखाएंगे, जिस क्लिप को देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे किस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी कुछ नहीं बोल पाए, चित्रा त्रिपाठी भी कुछ नहीं बोल पाई और बाकायदे बीजेपी को घेरते रहे संजय सिंह। तो सबसे पहले जो उन्होंने बात कही कि आखिरकार बनावटी कौन है। बनावटी सरकारी स्कूल वहां पर बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 27 साल में जो है बनावटी स्कूल चला रहे। जो एक स्कूल जो बनाया गया, जो खूब वायरल हुआ था, जिसमें कहा गया कि स्कूल कहा गया, जिस स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बच्चों के साथ थे, तो बनावटी काम किया जा रहा है। आप समझिए, यह भी सवाल उठाया गया कि 50 बच्चे मोरबी पुल के नीचे दबकर मर गए, 150 लोगों की जान चली गई। इसका जिम्मेदार कौन है? बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? उन 150 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? यह भी सवाल संजय सिंह ने पूछा है। जरा वीडियो क्लिप देखिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरकारी स्कूलों में जाते हैं तो बनावटी सरकारी स्कूल। तो 27 सालों में गुजरात इस हालत में पहुंचा कि अभी एक मोरवी का पुल गिरा, जिसमें 2 करोड़ का ठेका था और 12 लाख रुपए उस कंपनी ने खर्च करके मरम्मत के ऊपर पुल चालू कर दिया और 150 लोगों की जान चली गई, जिसमें 50 से अधिक बच्चे थे। व्यवस्था देखिए कि आज तक कंपनी के मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 150 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, यह बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो आगे उन्होंने सवाल सिर्फ यहीं तक नहीं उठाया। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा इसमें गुजरात में दिखाई दे रहा है। उस मुद्दे को भी हवा देते हुए संजय सिंह ने कहा कि यहां पर कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरियां दी जाती है, पुलिस वालों को कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी दी जाती है, इसीलिए परेशानी है। बाद में उनको नौकरी से हटा दिया जाता है। सरकारी नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट पर दी जा रही हैं, इसलिए मुसीबत खड़ी हो रही है। सुनिए। गुजरात के अंदर बेरोजगार नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा है। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट पे पुलिस वाले रखे जाते हैं, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट पे सरकारी कर्मचारी रखे जाते हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है। एक उम्मीद आज आम आदमी पार्टी में लोगों को दिख रही है। तो सुन लिया आपने, संजय सिंह यही नहीं रुके। संजय सिंह ने कहा कि जिस राज्य में सरकार शराबबंदी कहती है कि यहां शराब बंद है, वहां पर जहरीली शराब से 75 लोगों की मौत क्यों हो जाती है? यह बड़ा सवाल खड़ा किया है कि आखिरकार बताइए, जहां पर शराब मिलती ही ना हो, जहां शराब सरकार की ओर से बंद हो, वहां पर जहरीली शराब पीने से 75 लोगों की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? यह सवाल क्या किसी ने पूछा है? कभी नहीं पूछा। आप जरा देखिए संजय सिंह के इस सवाल पर सुधांशु त्रिवेदी जी का चेहरा आप देख लीजिएगा। उनके पास इस बात का कोई जवाब शायद नहीं। में शराबबंदी है, वहां जहरीली शराब से 75 लोगों की जान चली गई। और साथ ही साथ अगला सवाल भी उठाया उन्होंने कि मोरबी पुल हादसे में जिन लोगों की मौत हो गई, जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, उन लोगों के बारे में बोला नहीं जा रहा है। आप बताइए, कंस की औलाद है या फिर हंस की औलाद है? इस बारे में कटाक्ष भी किया उन्होंने कि ये लोग कंस की औलाद है कि हंस की औलाद, जिनका टाई अप जो है भारतीय जनता पार्टी से हुआ और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में एक पुल गिर जाता है जिसमें 150 लोग मर गए। जरा देखिए आप संजय सिंह ने कैसे यह सवाल खड़ा किया है। जिन लोगों ने मोरवी का पुल गिराकर 150 जिंदगियां ले ली, 50 मासूमों की जान चली गई, वो कंस की औलाद है कि हंस की औलाद? जिनकी कुव्यवस्था ने गुजरात को आज इस हालत में पहुंचा दिया कि बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को कॉन्ट्रैक्ट पर सिपाही की भर्ती दी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट पे सरकारी कर्मचारी बनाया जाता है और फिर निकाल दिया जाता है। कंस अन्याय का प्रतीक है, अत्याचार का प्रतीक है। अब आगे प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भाषण को भी कोट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 27 सालों में उन्होंने बनाया है गुजरात को। तो उन्होंने बताया कि गुजरात उन्होंने नहीं बनाया है, गुजरात महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। गुजरात को बनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। गुजरात को उन महान विभूतियों ने बनाया जिन्होंने गुजरात के लिए त्याग तपस्या की। आज कहीं भी आप चले जाइए, विदेशों में भी चले जाइए, आप नाम लेंगे तो महात्मा गांधी का नाम सबसे पहले आएगा। महात्मा गांधी का नाम लेंगे तो आपको मान मिलेगा, मान मिलेगा।
तो गुजरात मोदी जी ने 27 सालों में नहीं बनाया, गुजरात को गुजरात की महान विभूतियों ने बनाया। यह भी बात बताने की कोशिश संजय सिंह ने की है। सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा 27 वर्षों में उन्होंने गुजरात को बनाया। अरे भाई, गुजरात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का गुजरात है, गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात है। गुजरात से पूरे दुनिया में ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिनका नाम है। ठीक है। बापू का नाम आप अमेरिका से लेके, इंग्लैंड से लेके, जर्मनी से लेके, फ्रांस से लेके पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए, बापू का नाम लीजिए तो आपके सामने लोग नतमस्तक हो जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लीजिए तो लोग नतमस्तक हो जाते हैं। और सवाल यह खड़ा किया कि किस तरीके से जो बीजेपी पार्षद है, बीजेपी पार्षद जो है उस कॉन्ट्रैक्ट में पकड़ा गया था, जो कि भारतीय जनता पार्टी का नेता था, जिसके यहां शराब पकड़ी गई थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई की बात करें कि हमने कार्रवाई की, क्या कार्रवाई हुई, इस पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। और साथ ही साथ 150 लोगों की जो मौत मोरबी में हुई, उस पर भी सवाल खड़ा किया कि कार्रवाई क्या हुई, किस पर कार्रवाई की गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी से कनेक्शन निकलकर सामने आया। सुनिए। आपका कॉर्पोरेटर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद, उसके घर पे जहरीली शराब बरामद हुई, नकली शराब बरामद हुई, भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें पकड़े गए, उन पे क्या कार्रवाई हुई आज तक? 150 लोगों की जान चली गई और उस मालिक का कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है। 50 मासूम बच्चों की जान चली गई, क्या कार्रवाई हुई इसके ऊपर? 30,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई पिछले कुछ महीनों में अडानी के पोर्ट से, और आप नास्तिक और आस्तिक का सवाल उठा रहे हैं। और आखिरकार उन्होंने यह भी सवाल खड़ा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह की सियासत करते हैं, किस तरह की हिंदुत्व की सियासत करते हुए नजर आते हैं। यह भी उन्होंने कहा कि कभी दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम जो रहते हैं वो कह देते हैं कि सीता मैया टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, और योगी आदित्यनाथ जी आ जाते हैं, कह देते हैं कि हनुमान जी दलित थे। न जाने कहां कहां क्या क्या बातें ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर कहते हैं, किस तरीके से महिमा मंडन करते हैं भगवानों का भी। ये भी बात उन्होंने अंततः कही, जरा सुनिए। कि इनके उप मुख्यमंत्री रहते हुए दिनेश शर्मा जी ने कहा कि सीता मैया तो टेस्ट ट्यूब बेबी है। इनके एक पूर्व भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने उत्तराखंड में कहा कि शिक्षा चाहिए तो इनको पटाओ, शक्ति चाहिए तो उनको पटाओ, मैं देवियों का नाम नहीं ले सकता। इनके मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने कहा कि हनुमान जी तो दलित थे, आदिवासी थे। यहाँ गुजरात के अंदर कितने सड़क निर्माण, बिल्डिंग निर्माण के नाम पे मंदिर तोड़े गए। 300 से अधिक पुरातन मंदिर काशी में तोड़ दिए गए कॉरिडोर के नाम पे। तो देख लिया आपने, ये वीडियो देखने के बाद आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी क्लास लगाई गई। चित्रा त्रिपाठी बैठी हुई थी, चित्रा त्रिपाठी पे डिफेंड नहीं कर पा रही थी, बार बार ये सवाल दागते रहे और इन सवालों के जवाब शायद किसी के पास नहीं थे। अगर जवाब होते तो जवाब दिया जाता, लेकिन इन सवालों के जवाब शायद किसी के पास नहीं थे। चित्रा त्रिपाठी बोल भले ही रही थी, लेकिन उन सवालों के जवाब भी उनके पास नहीं थे। सुधांशु त्रिवेदी तो चुपचाप सुन रहे थे, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी बोल ही नहीं पा रहे थे। भाई जब हुआ है जिस जगह, आप बताइए, अंत में आपने यह भी सुना कि 3,000 करोड़ रुपए, यानी इतनी 300 किलोग्राम, माफ कीजिएगा 300 किलोग्राम की इतनी बड़ी खेप कहां पकड़ी गई? अडानी पोर्ट पर पकड़ी गई। उसकी चर्चा हुई कहीं? नहीं हुई। यह बात आनंद शर्मा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने भी उठाई थी कि आप देखिए कि एक 10 ग्राम की पुड़िया जो है वो मिलती है मुंबई में, तो नारकोटिक्स विभाग और पूरा मीडिया वहां पहुंच जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन गुजरात में अडानी पोर्ट में इतनी बड़ी खेप पकड़ी जाती है, लेकिन कोई कुछ नहीं होता, वहां कोई खबर नहीं चलाई जाती है। तो ये एडवर्टीजमेंट की बात उन्होंने बताई थी, और यही बात है कि गुजरात पोर्ट पर एक भी सवाल नहीं खड़ा हुआ। लेकिन सवाल कहां पूछा जाता है? जहां थोड़ा काम होता है, जहां माहौल बनाना होता है, वहां मीडिया भी लग जाता है, वहां की सरकार भी लग जाती है, और वहां इस तरीके काम भी होने लगता है। तो बताइए, गुजरात में इतनी बड़ी खेप ड्रग्स की पकड़ी गई, गुजरात में 75 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई, 150 लोग पुल के नीचे दबकर मर गए, जिसमें 50 बच्चे थे। तो ये सवाल खड़ा किया संजय सिंह ने कि बताइए इन मौतों का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।